हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे क्लास 8th का मैथ्स, जिसमें आज हम पढ़ेंगे यूनिट सेकंड, चैप्टर सेकंड। और चैप्टर सेकंड में पढ़ेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले तो हम इसके बारे में जानेंगे कि क्या होता है एक चर वाले रैखिक समीकरण, क्या होती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले तो हम इसके बारे में आज जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हम प्रीवियस जो चैप्टर पढ़ के आए हैं, फर्स्ट चैप्टर, उसमें हमने जाना था रेशनल नंबर के बारे में, परिमेय संख्या के बारे में। उसी तरह आज हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो देखें, एक चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये किस टाइप की, इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ax प्लस b। इस फॉर्मेट में ये इक्वेशन होगी आपकी ax प्लस b। अब मैं आपको इसमें इसका पूरा ऑपरेशन करके बताता हूं कि यहाँ क्या है एक चर और क्या है यहाँ रैखिक। तो हमें इनको देखना है, ये चर और रैखिक, इनका मीन्स क्या है, यहाँ क्या है लीनियर और क्या है वेरिएबल, इसके बारे में जानेंगे। तो अब देखें, एक चर, तो चर इसमें वो कौन सा है, x क्या है, यहाँ पर चर है। एक चर वाले रैखिक, रैखिक मतलब क्या होता है, रैखिक ऐसा समीकरण होता है जिस पे कोई पावर ना लगी हो। तो आप देखें ax प्लस b, इस पर कोई पावर, इस पर कोई घात लगी, आपको दिख रही, नहीं दिख रही। तो ऐसा समीकरण जिस पर कोई घात ना हो, और अब जिस पर कोई घात नहीं होती है हम उस पर क्या मानते हैं, उसकी घात 1 मानते हैं। तो ऐसा समीकरण जिस पर कोई घात ना हो वो क्या कहलाता है, रैखिक। वैसे रैखिक मतलब होता है लाइन, लीनियर, एक लाइन टाइप में, जिस पर कुछ भी ऊपर नीचे ना हो, तो वो ऐसा ही समीकरण है। इसमें ना कुछ ऊपर लगा है ना ही कुछ नीचे। तो एक चर यहाँ पर क्या होगा, x होगा, और रैखिक मतलब इस पर कोई घात नहीं हो। तो ऐसा समीकरण जिसमें एक चर का प्रयोग हो और उस पर कोई घात ना लगी हो, रैखिक समीकरण कहलाता है। एक चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। अब यहाँ एक डाउट हो रहा होगा, सर चर आपने x को ही क्यों माना, a और b को क्यों नहीं माना। तो क्योंकि a और b भी अल्फाबेट में आते हैं और x भी अल्फाबेट में आता है। तो आप यहाँ x को क्या मान रहे हैं, चर मान रहे हैं, और a और b को चर नहीं मान रहे। तो इसका मैं आपको रीजन बता देता हूँ। a और b के प्लेस पर जब आपको क्वेश्चन करोगे आप अपनी बुक के, तो यहाँ नंबर चेंज होंगे, यहाँ आपको कुछ ना कुछ चेंजेस मिलेगी, बट x अपनी जगह पर रहेगा। जैसे कोई इक्वेशन है 2x प्लस 3 इक्वल 0, तो ये इक्वेशन इस टाइप की आपको सॉल्व करने मिलने वाली है आगे चल के। तो 2x प्लस 3, अब यहाँ देखें x तो अपने प्लेस पर रहा है, हाँ x के प्लेस पर y भी हो सकता है, x के प्लेस पर आपको a भी मिल सकता है, x के प्लेस पर z भी मिल सकता है। मतलब अल्फाबेट जो आपके 26 अल्फाबेट होते हैं उसमें से एक ना एक आपको वर्ड्स जरूर मिलेगा। वही वर्ड्स यहाँ क्या कहलाएगा, आपका चर कहलाएगा। जैसे यहाँ 2x प्लस 3 भी हो सकता है, 2a प्लस 3 भी हो सकता है। तो यहाँ a क्या हो जाएगा, चर हो जाएगा। 2y प्लस 3 भी हो जाएगा। तो आपको जो एक अल्फाबेट मिलेगा नंबरों के साथ, वो क्या कहलाएगा, चर कहलाएगा। तो यहाँ इसलिए मैंने x को चर माना, a b को नहीं माना, क्योंकि a और b के प्लेस पर क्या चेंज हो जाते हैं, नंबर चेंज हो जाते हैं। तो आई होप हिंदी मीडियम वालों को ये चीज समझ में आई होगी। अब देखें इंग्लिश मीडियम वाले, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो फिर देखें, इसको मैं दोबारा से बताता हूँ। एक आपको इसका जो जनरल फॉर्म है वो है ax प्लस b। अब यहाँ जो वेरिएबल है वो है क्या, x। वेरिएबल जो है वो क्या है, x। और लीनियर मीन्स होता है जिस पर कोई पावर ना लगी हो। तो देखिए इस इक्वेशन को कोई पावर नहीं लगी है, पावर ये इस टाइप की लग जाती है, जैसे ax स्क्वायर प्लस b, तो यहाँ क्या हो गई, पावर 2 हो गई। तो ये लीनियर नहीं होगा, फिर ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, है ना। तो ऐसा इक्वेशन जिसका कोई पावर ना हो और एक वेरिएबल यूज हो रहा हो, तो वो क्या कहलाता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब आप कहोगे सर यहाँ x को ही वेरिएबल क्यों लिया है, a और b को क्यों नहीं लिया, a और b भी तो अल्फाबेट में आते हैं। तो a और b के प्लेस पर यहाँ नंबरिंग चेंज होगी। जैसे 3x प्लस 5, इस टाइप की आपको इक्वेशन मिलेगी। 3y प्लस 5 हो सकता है, 3z प्लस 5 हो सकता है। तो x के प्लेस पर आपको क्या मिलेंगे, अल्फाबेट, जो 26 आपके अल्फाबेट होते हैं इसमें से कोई सा भी वर्ड्स आपको मिल जाएगा, है ना।
तो वो क्या कहलाएगा, आपका वेरिएबल कहलाएगा। बाकी ए और बी के प्लेस पर क्या चेंज होंगे, नंबर होंगे। तो ये होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो आपकी जो सेकंड यूनिट है, हमें इसके ही ऊपर आज पूरी चर्चा करना है। इसको ही हम प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी होगा सब वो किसके साथ होगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये आपको यहाँ ये पढ़ाई जा रही है। 9th में आप इसको बढ़ा दिया जाएगा, 9th में हो जाएगा लीनियर इक्वेशन इन यहाँ वन वेरिएबल है, सॉरी इसको सही कर लीजिएगा, वन वेरिएबल है ना, इंग्लिश मीडियम वाले सही कर लीजिएगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। 9th में आपको ये चीज बढ़ा दी जाएगी, यहाँ क्या आ जाएगा, 9th में टू वेरिएबल आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, टू वेरिएबल। तो टू वेरिएबल से केवल 9 में आपको इंट्रो करवाया जाएगा, ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। फिर 10th में इसका आपको विस्तारित रूप मिलेगा। 10th में जो टू वेरिएबल है इसका आपको क्या मिलेगा, विस्तारित रूप मिलेगा। तो अभी केवल हमें क्या करना है, वन वेरिएबल वाले सवालों को हल करना सीखना है। तो अब वो हम सीखेंगे यूनिट सेकंड में। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं होता है, बस आपको इक्वेशन को अरेंज करके चलना होता है और आराम से आपको आंसर मिलते जाते हैं। तो अब हम चलेंगे एक्सरसाइज 2.1 पे। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, निम्न समीकरणों को हल कीजिए। फर्स्ट दिया है x माइनस 2 इक्वल 7, दिया है गिवन x माइनस 2 इक्वल 7। तो यहां आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, वेरिएबल की, चर की। चर यहां पर क्या है, x है। तो मैंने आपको बताया था कोई एक अल्फाबेट आपको मिलेगा, तो इसमें x दिख रहा है, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये हो जाएगा x इक्वल 7 प्लस 2, ट्रांसफर ऑफ माइनस 2 इन RHS, ऋण 2 का RHS में क्या कर दिया, पक्षांतर। तो यहां आप देख सकते हो पक्षांतर करने पर ट्रांसफर करने पर, यह ठीक है, टेकिंग ट्रांसफर। अब यहां क्या करेंगे, x इक्वल 7 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 9। तो ये हो जाएगा इसका क्या आंसर। तो x की वैल्यू जो यहां से निकल के आएगी वो क्या होगी, 9 होगी। इसके बाद इसका सेकंड आप कर सकते हैं, थर्ड आप कर सकते हैं, फोर्थ क्वेश्चन देखिएगा। गिवन दिया है, क्वेश्चन है 3/7 प्लस x इक्वल 17/7। इसको सॉल्व करेंगे। यहां देखिए ये दे रखा है 3/7 प्लस x इक्वल 17/7। तो ये जो 3/7 है ये नंबर है, इस नंबर को हम नंबर के पास ट्रांसफर करेंगे। तो ये हो जाएगा x इक्वल 17/7 माइनस 3/7। तो ये क्या किया हमने यहां से, ट्रांसपोजिशन
लिखेंगे आप यहाँ ट्रांसपोजिशन किसका 3/7 टू RHS, ट्रांसपोजिशन 3/7 टू RHS। तो हमने इसको क्या कर दिया RHS में ट्रांसफर कर दिया। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे 3/7 का RHS में पक्षांतर करने पर, RHS मतलब राइट हैंड साइड, या फिर आप इसको हिंदी मीडियम वाले लिख सकते हैं जो दाएं बाएं होता है ना, दाएं दाएं में, जो भी लिखना चाहो RHS बेस्ट रहेगा। x इक्वल, अब यहां देखें आप, ये क्या है, एक रेशनल नंबर है जो हम प्रीवियस वीडियो में प्रीवियस चैप्टर में पढ़ के आए हैं, परिमेय संख्या है। तो अब यहां से हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे लासा ऑफ 7 and 7। तो इनका जो लघुत्तम समावर्तक आएगा वो क्या आएगा, 7 ही आएगा। आपको लासा लेना आता होगा। अब 7 से 7 को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 1 टाइम होगा, 1 का 7 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 70 बन जा 70 माइनस, फिर 7 से 7 को डिवाइड करेंगे, 1 टाइम होगा, 1 का 7 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 बन जा 3। ये तो एलसीएम लेके इसकी जो एक्चुअल कंडीशन होती है वो बता दी। इसकी कुछ ट्रिक होती है, वो देखें हम। 7 और 7 का एलसीएम लिया, 7 आया। अगर दोनों के अपोन में सेम है तो ऊपर वाले नंबर हम कैसे लिख देते हैं, सेम लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा x इक्वल 17 माइनस 3, तो 14 अपोन में 7, 7 बचना 7, 7 टू द 14। तो x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 2। तो यहां से x का जो मान होगा वो क्या होगा, आपका 2 होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। फिफ्थ आप कर सकते हैं। सिक्स्थ देखिए, देखिए सिक्स्थ वाला क्वेश्चन, t/5 इक्वल 10। जब दो रेशनल नंबर दिए हो और बीच में इक्वल का साइन हो, तो हम पिछली जो आपका चैप्टर था उसमें पढ़ के आए हैं, क्या करते हैं, इसका होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रिया गुणा। तो इसके अपोन में कुछ नहीं होगा, हम 1 मानेंगे, तो ये होगा t बन जा t इक्वल 10 इंटू 5 बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई क्रिया गुणा करने पर, तो ये हो जाएगा t इक्वल 5 10 जा 50। तो t की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 50 होगी। इसके बाद 7th क्वेश्चन आप कर सकते हैं। 8th देखें, पॉइंटों में गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है 1.6 इक्वल y अपॉन 1.5, 1.6 इक्वल y अपॉन 1.5। इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 1.6, इसके अपोन में कुछ नहीं था, 1 ऐड कर लिया हमने,
इंटू 1.5 और बाय बन जा बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, त्रियक गुणा कर दीजिए, इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आएगा वही आंसर होगा। 15 की टेबल आपको आती होगी, तो 15 की टेबल 6 टाइम पढ़ो। 15 6 जा कितना होता है 90, 0 9 क्या लग जाएगी कैरी, 15 बन जा 15 प्लस 9 24। अब आपको क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है। तो पॉइंट कैसे लगता है वो देखिए, 1 2 यहाँ 1 डिजिट बाद है और यहाँ 1 डिजिट बाद है, तो 1 2 तो 1 2 तो पॉइंट लग जाएगा ये, तो 2.4 इक्वल होगा बाय। पॉइंट के बाद 0 का कोई मीन्स नहीं होता है, और या बाय इक्वल हो जाएगा 2.4, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बाय की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 2.4। इसके बाद आप इसका 10th कर सकते हैं, 11th कर सकते हैं। 12 क्वेश्चन और देखो, देखें 12 क्वेश्चन। x अपॉन 3 प्लस 1 इक्वल 7 अपॉन 50, x अपॉन 3 प्लस 1 इक्वल 7 अपॉन 50, तो ये हो जाएगा x अपॉन 3 इक्वल 7 अपॉन 50 माइनस 1। अपन ने किसको 1 को RHS में ट्रांसफर कर दिया, ये आप लिख सकते हो, मैं एक सवाल में लिखवा दिया था। अब आप यहां से क्या करेंगे, x अपॉन 3 इक्वल एलसीएम लेंगे, इसके अपॉन में कुछ नहीं 1 ऐड करेंगे, 15 एंड 1 का एलसीएम लेंगे 15 आएगा, 1 का 7 में मल्टीप्लाई होगा, देखो 15 से 15 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम होगा, 1 का 7 में मल्टीप्लाई होगा तो 7 ही आएगा। अब 1 से 15 को डिवाइड करेंगे तो 15 टाइम होगा, 15 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा। तो x अपॉन 3 इक्वल यहां से क्या बचेगा, माइनस का 8 अपॉन में 50, से 7 को माइनस कर दिया, माइनस का 8 अपॉन 50 का होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 15x इक्वल, ये हो जाएगा 3 इंटू माइनस 8, तो 15x इक्वल माइनस का 24, x इक्वल माइनस 24 अपॉन 15। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3 से हो जाएगा, 3 8 जा 24 और 3 5 जा 15, x इक्वल माइनस 8 अपॉन 5, ये आंसर। तो जो 12 वाले का आंसर क्या होगा, माइनस 8 अपॉन 5। यहाँ आप लिख लीजिएगा, ये मैं लिखवा के आपको आया हूँ अभी क्वेश्चन में, किसको ट्रांसफर किया है, ट्रांसपोजिशन ऑफ 1 टू RHS, 1 का कहाँ RHS में पक्षांतर किया है, फिर इसके बाद यहाँ पर क्या हुआ है, त्रियक गुणा होगा, त्रियक गुणा बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना। तो ये आपका 12th क्वेश्चन था, और ये थी एक्सरसाइज 2.1 जो हमने आज कंप्लीट कर ली। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है आपकी वो है एक्सरसाइज 2.2, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में उसको करेंगे।